हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लैशबैक फाइल्स राकेश कुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मेरा नाम राजेश है। बात 2018 की है, जब मैं 17 साल का था और IIT की तैयारी के लिए कोटा आया था। कोटा, राजस्थान, वो शहर जहां हर गली कोचिंग सेंटरों से भरी पड़ी है और हर स्टूडेंट के दिल में IIT का सपना बसता है। मैंने भी यही सोचा था कि यहाँ आऊंगा, मेहनत करूंगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। लेकिन जो कुछ मैंने उस हॉस्टल में देखा और जिया, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे माता पिता ने मुझे एक पुराने हॉस्टल में दाखिला दिलवाया था जिसका नाम था शिव शक्ति बॉयज हॉस्टल। बाहर से देखने में वो जगह सामान्य थी। एक 3 मंजिला इमारत, थोड़ी टूटी फूटी दीवारें और एक छोटा सा गेट जिसके ऊपर एक जंग खाया साइन बोर्ड लटका हुआ था। हॉस्टल का वार्डन शर्मा जी एक 50 से 55 साल का आदमी था जो हमेशा चुप रहता था। उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा शायद यही उनका स्वभाव है। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था, कमरा नंबर 313। छोटा सा कमरा, एक खटिया, एक छोटी सी अलमारी और एक स्टडी टेबल जिसका एक पाया टूटा हुआ था। कमरे में एक पुरानी सी खिड़की थी जो हॉस्टल के पीछे वाले जंगल की तरफ खुलती थी। हाँ, जंगल कोटा के इस हिस्से में एक घना जंगल था जहाँ दिन में भी सन्नाटा रहता था। लोग कहते थे कि वहाँ कभी एक पुराना मंदिर हुआ करता था जो अब खंडहर बन चुका है। मैंने सोचा ये सब अफवाहें हैं। कोटा में तो बस पढ़ाई की बात होती है, बाकी सब बकवास। पहले कुछ दिन सामान्य गुजरे। सुबह 6 बजे कोचिंग, रात 10 बजे तक हॉस्टल वापस आना, खाना खाकर पढ़ाई और फिर सो जाना। लेकिन धीरे धीरे मुझे अजीब सी चीजें महसूस होने लगी। रात को जब मैं पढ़ाई करता तो कभी कभी खिड़की के बाहर से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो या कोई खिसक रहा हो। एक बार मैंने खिड़की खोलकर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, बस जंगल का अंधेरा और सन्नाटा। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। एक रात लगभग 1 बजे मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहा था। अचानक बिजली चली गई। हॉस्टल में जनरेटर नहीं था तो पूरा अंधेरा हो गया। मैंने फोन की टॉर्च जलाई और टेबल पर रख दी। तभी मुझे लगा कि कमरे में कोई और भी है। एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैं घबरा गया। टॉर्च उठाई और पूरे कमरे में देखा, कोई नहीं था। लेकिन दिल में एक डर सा बैठ गया। उस रात मैं सो नहीं सका। सुबह जब कोचिंग गया तो मैंने अपने दोस्त विक्रम को ये बात बताई। उसने हंसकर टाल दिया, अरे राजेश, तू पढ़ाई के स्ट्रेस में पागल हो रहा है। हॉस्टल में क्या भूत वूत होते हैं? फोकस ऑन स्टडीज भाई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन रात को जब मैं सो रहा था, मुझे लगा कोई मेरी खटिया के पास खड़ा है। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि कोई मुझे घूर रहा है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई आंखें खोलने की। फिर धीरे से एक आवाज आई, जैसे कोई धीमी सी सिसकी हो। मैं डर के मारे बिस्तर में ही सिमट गया। सुबह उठा तो देखा मेरी स्टडी टेबल पर एक पुराना सा कागज का टुकड़ा रखा था जिसमें लिखा था, मत देखो। उससे लिखावट अजीब सी थी, जैसे किसी ने नाखून से कागज पर खरोंचकर लिखा हो। मैं घबरा गया। ये कागज कहाँ से आया? मैंने तो रात को दरवाजा बंद किया था।
मैंने वार्डन शर्मा जी को ये बात बताई। उन्होंने मेरी बात सुनी, लेकिन उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा ज्यादा ध्यान मत दो, पढ़ाई पर फोकस करो। उनकी आवाज में एक अजीब सा डर था। मैंने सोचा ये लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, लेकिन अब मैं डर के मारे रात को पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेला था, खिड़की के बाहर से एक औरत की रोती हुई आवाज आई। आवाज इतनी दिल दहला देने वाली थी कि मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा। वहां जंगल के अंधेरे में एक सफेद साया खड़ा था। एक औरत जैसी शक्ल, लंबे बाल और आंखें जो अंधेरे में भी चमक रही थीं। वो मुझे घूर रही थी। मैं चिल्लाया और पीछे हट गया। जब दोबारा देखा तो वो गायब थी। उस रात मैंने दरवाजा बंद किया, बिस्तर के नीचे छिप गया और सुबह तक दुआ मांगता रहा। अगली सुबह मैंने तय किया कि अब और नहीं रहा जाता। मैंने विक्रम और कुछ और दोस्तों को बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। विक्रम ने फिर मजाक उड़ाया, लेकिन एक और दोस्त समीर चुप हो गया। उसने कहा, राजेश, मैंने सुना है कि ये हॉस्टल पहले एक हॉस्पिटल था। लोग कहते हैं कि यहाँ एक नर्स थी जो पेशेंट्स के साथ गलत करती थी। एक दिन उसने खुद को तीसरी मंजिल से कूदकर मार लिया। तब से लोग कहते हैं कि उसका साया यहाँ भटकता है। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने सोचा, क्या ये सच है? मैंने शर्मा जी से पूछने का फैसला किया। जब मैं उनके ऑफिस गया तो वो गुस्से में बोले, तुम लोग ये सब अफवाहें क्यों फैलाते हो? चुपचाप पढ़ाई करो। लेकिन उनकी आंखों का डर छिपा नहीं था। उस रात मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में जाने का प्लान बनाया। हमने सोचा, सच क्या है ये पता करना है। रात के 2 बजे हम 4 दोस्त, मैं, विक्रम, समीर और रोहन टॉर्च लेकर कॉरिडोर में निकले। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूबा हुआ था। कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर एक पुराना दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। लोग कहते थे कि वहां स्टोर रूम है, लेकिन उस रात वो दरवाजा खुला हुआ था। हम डरते डरते अंदर गए। वहां एक पुराना सा कमरा था जिसमें टूटी हुई हॉस्पिटल बेड्स, पुराने इंजेक्शन और दवा की शीशियां बिखरी हुई थीं। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। तभी समीर ने एक फोटो फ्रेम उठाया जिसमें एक नर्स की तस्वीर थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। समीर ने कहा, ये वही नर्स है जिसके बारे में लोग कहते हैं। तभी एक जोर से आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। हम सब घबरा गए। टॉर्च की रोशनी में हमने देखा, एक पुराना शीशा जमीन पर पड़ा था और उसमें हमारा रिफ्लेक्शन नहीं था, बल्कि उस नर्स का साया था जो हमें घूर रही थी। हम चिल्लाते हुए वहां से भागे। मैं अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद किया, लेकिन उस रात वो साया मेरे कमरे में भी आ गया। खिड़की के बाहर से वो मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें मुझे खींच रही थीं। मैंने अपनी आंखें बंद की और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। जब आंखें खोली तो वो गायब थी, लेकिन मेरी स्टडी टेबल पर वही पुराना कागज का टुकड़ा था जिसमें लिखा था, तू मेरी जगह लेगा। उसके बाद मैंने हॉस्टल छोड़ दिया। मैंने अपने माता पिता को सब बताया और उन्होंने मुझे वापस घर बुला लिया, लेकिन वो डर आज भी मेरे साथ है। रात को जब भी मैं अकेला होता हूँ, मुझे लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है। वो नर्स का साया शायद अब भी मेरे पीछे है। कोटा के उस हॉस्टल में क्या था, मैं आज तक नहीं जान सका। लेकिन एक बात पक्की है, वो जगह सिर्फ पढ़ाई का शहर नहीं है।
वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान के दिमाग और रूह को हिला देता है। अगर कभी तुम कोटा जाओ तो शिव शक्ति बॉयज हॉस्टल से दूर रहना, क्योंकि वहाँ वो साया अब भी भटकता है और शायद तुम्हें भी अपनी जगह लेने के लिए ढूंढ रहा हो।